आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज मैं मौजूद हूं हरि के द्वार, धर्म की नगरी हरिद्वार में। यहां पर राष्ट्रनीति की भी बात होगी, राजनीति की भी बात होगी। अब की बार के चुनाव में हमने कहा है, काम बनाम कारनामे और काम बनाम काले कारनामे, इनके बीच चुनाव होने वाला है। लोग कांग्रेस को ला रहे हैं और हरिद्वार इस समय राज्य में कांग्रेस को लाने का नेतृत्व कर रहा है। हरिद्वार के नेतृत्व में हम कांग्रेस आ रही है। अब की बार उत्तराखंड में किसकी सरकार? उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रही है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस नेता अकील अहमद ने सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वादा किया था, जिसे बीजेपी ने कांग्रेस के तुष्टीकरण वाली राजनीति करार दे दिया। उत्तराखंड की जनता ने इनके पापों की सजा इन्हें दी, लेकिन इनकी मानसिकता बदल नहीं रही है। ये पवित्र देवभूमि में अब तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सतर्क रहना है, कांग्रेस को फिर से मौका नहीं देना है। उत्तराखंड की जनता इस बार किसे सिंहासन सौंपने का मन बना रही है? फिर एक बार धामी सरकार या फिर उत्तराखंड में बदलाव की बयान? ये जानने के लिए हम सीधे ग्राउंड जीरो पर हरिद्वार पहुंचे। गंगा मैया की जय। और उत्तराखंड चुनाव पर अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक शो किया, जिसमें नेता भी थे और जनता भी। बहस इतनी जोरदार थी कि कई बार हमें बहस बीच में ही रोकनी पड़ गई। हर पार्टी ये दावा कर रही है कि चुनाव में उनका पलड़ा भारी है, लेकिन सवाल है कि आखिर जमीनी सच्चाई क्या है? ये जानने के लिए अगले 1 घंटे देखिए धर्म नगरी से सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आज का बेहद खास एडिशन। मैं मौजूद हूं हरि के द्वार यानी धर्म नगरी में मैं मौजूद हूं और मां गंगा, आप देख सकते हैं दृश्यों के अंदर किस तरह से अमृत बह रहा है। लेकिन क्या वाकई चुनावी दंगल में क्या अमृत मंथन आवश्यक है? क्या इस चुनावी दंगल में किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है? इसकी पड़ताल करने के लिए आज मैं ग्राउंड जीरो यानी उत्तराखंड के हरिद्वार में मौजूद हूं। लेकिन यहां पे राष्ट्रनीति की भी बात होगी, लेकिन उसके साथ जनता जनार्दन के साथ, जिसको मेरा नमन है, उनके साथ राजनीति की भी बात होगी। और मेरे साथ मंच पे आसीन है कई नेता, लेकिन सबसे पहले वोटर को, देश की जनता को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अपने लिए ताली बजाइए। आप लोगों का अभिनंदन है। और फिर अभिनंदन मैं करता हूं तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, नेहा जोशी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। आज 2 बनाम 2 होगा। आज बीजेपी से 2 नेता है, धुरंधर तो कांग्रेस से मौजूद है, अरविंद शर्मा कांग्रेस के, उनका अभिनंदन है। जो यहाँ के कैंडिडेट है सतपाल ब्रह्मचारी, उनके नुमाइंदे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गरिमा दोसानी, जो कि कांग्रेस पार्टी की तेज तरार प्रवक्ता है। जोरदार ताली से स्वागत करिए। इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बग्गा साहब आपके पास आते हैं। सवाल बड़ा सीधा है आपसे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जब तक हिंदू मुसलमान ना हो तब तक कंप्लीट नहीं होती क्या? देखिए अमीश, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की बात करती है।
अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसी ने की है तो वो देश का बंटवारा कराने वाली कांग्रेस ने की है। अगर हिंदू मुस्लिम की कोई बात की है तो गोधरा ट्रेन जलाने वाली कांग्रेस ने की है। अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात किसी ने की है तो वो उत्तराखंड देवभूमि के अंदर जुम्मे की नमाज पे छुट्टी घोषित करने वाले हरीशुद्दीन जी ने की है। अगर हिंदू मुस्लिम की बात किसी ने की है तो वो देवभूमि के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने वाली हम अगर उसको मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी मिला है, आपको इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी मिला इस विषय पर। मुझे जवाब मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं, नहीं करेगा कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं, जितना मर्जी शोर मचा ले, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तक जिंदा है देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनने जाएगी। गरिमा जी देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं गरिमा जी, जितना मर्जी गरिमा जी एक सेकंड निवेदन, भारत माता की जय। मेरा एक सेकंड देखिए, एक सेकंड नहीं बनने देंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। गरिमा जी आप अपनी बात पे रखिए। भारत माता की नहीं बोलेंगे कांग्रेस के लोग। देखिए भारत माता की जय में जवाब नहीं दे रहे हैं, भारत माता की जय में जवाब नहीं दे रहे हैं, सोनिया गांधी जिंदाबाद बोल रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। एक सेकंड भाई साहब भारत माता की वाइंड अप भी करेंगे आप। सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलिए, हम भारत माता की जय बोलेंगे। एक सेकंड राहुल गांधी जिंदाबाद बोलिए, हम भारत माता की जय बोलेंगे। मेरा रिक्वेस्ट प्लीज एक आप जितना भाई साहब भारतीय जनता पार्टी का आखिरी कार्यकर्ता जब तक जिंदा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। भारत माता की भारत माता की जय, 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 भारत माता की आप देखिए पीछे होइए जय, भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की नहीं पाएगी। अमीर जी इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं, अमीर जी की बात सुननी चाहिए आपको। आप सुनिए, अमीर जी इतनी सुंदर वो कर रहे हैं बात। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी, साथियों से भी मेरा निवेदन है, 1 मिनट शांति रखिए। आपके गर्मी खाने से ना प्रत्याशी जीत रहा है ना हार रहा है। यहाँ पर गर्मी खाने की जरूरत नहीं है, गर्मी दिखानी है फील्ड में दिखाइए। मैं सभी अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहती हूँ, नहीं मैं आप गर्मी दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं ये बताइए। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये बताइए। हरीशुद्दीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तमाशा बना के रखा हुआ है। देखिए आप बोलिए। हम यहाँ पर वाद विवाद करने आए हैं। जो प्रवक्ता मंच पर हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं। अगर बग्गा जी ने कुछ कहा था तो गरिमा जी और आपके दूसरे प्रवक्ता उसका जवाब दे देंगे। क्यों गर्म हो रहे हैं? मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करूंगी, मेरे भाजपा के साथी, कि आपके जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं वो पूरी तरीके से, बग्गा जी ने जिस तरह जोरदार दिया, हर जवाब ऐसा ही आएगा, तो सुनिए। अब देखिए दोनों पार्टियों ने निवेदन किया है, बीजेपी और कांग्रेस ने। अब बीजेपी वाले पीछे बैठ जाए, मैं अब माने, अब आप लोग माने पीछे बैठे। तो अभी आपने देखा चर्चा में किस तरह से थोड़ा उबाल आ गया। मैं गरिमा जी का रुख करता हूं। गरिमा दोसानी, आपका जवाब क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर उत्तराखंड में आ रही है? ये आपके लिए चिंता है? मुझे हंसी आ रही है बग्गा जी पर। जो लोग अनुयायी हैं सावरकर के और गॉडसे के, वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे जो 1980 में पैदा हुई है पार्टी। इनके नेताओं का एक नाखून भी बराबर हुआ हो इस भारत की आजादी के लिए या इस राज्य के आंदोलन में, तो ये बताएं। हमारे तो नेताओं ने अपने खून की बाजी, अपने जान की बाजी लगा दी, खून से नहला दिया इस देश को, इस मिट्टी को खून से सींचने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं बग्गा जी से कि राष्ट्रवाद हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। और जहां तक इन्होंने दूसरी बातें यहां पर कही, मैं आपको बताना चाहती हूं, आपकी टीम दिल्ली से आई है, आपको बताना चाहती हूँ हम जिस
पे खड़े हैं, गाँव गंगा बह रही है, क्योंकि विकास शांति का नहीं, ये सारे जो निर्माण कार्य हैं ये 2004 के हैं, जब हमने कराया था पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पर। विकास गरिमा जी पहले बोल रहे हैं। सुनिए, विकास के नाम पर 1 मिनट, झूठ नहीं बोल। अरे 1 मिनट भाई, 1 मिनट। देखिए, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये कभी नहीं जीत सकती। आपने सवाल विकास किया, के मेरे से पूछा अभी, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत सकती। इसलिए तुष्टीकरण, इसलिए ध्रुवीकरण पर आ जाते हैं। जो बग्गा जी लगातार एक हफ्ते से कर रहे हैं, ये केवल सस्ती लोकप्रियता पाना चाह रहे। बग्गा जी का और कोई एम नहीं है, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की आना चाहते हैं। हमारे नेता हरीश रावत जी के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स करते हैं, ट्वीट करते हैं, सिर्फ क्योंकि बग्गा जी को सस्ती लोकप्रियता चाहिए। सस्ती लोकप्रियता चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेहा देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि प्रवक्ताओं को जवाब देने दीजिए। नेहा जोशी, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के मुद्दे नहीं उठा रही, राष्ट्रीय मुद्दे उठा रही है, क्योंकि आपको लगता है, क्योंकि आपने यहाँ पे 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, आप कमजोर विकेट पे हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो हमें गर्व है कि हमारे पास मोदी जी जैसे नेता हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हैं। अगर इनके पास नहीं है कोई बोलने के लिए, तो ये भी क्या करें। अब मैं बात करती हूँ उत्तराखंड के मुद्दों की। अगर ऑल वेदर रोड बनी तो कहाँ बनी? उत्तराखंड में बनी। अगर करण प्रयाग तक रेल पहुंच रही है तो कहाँ पहुंच रही है? उत्तराखंड में पहुंच रही है। अगर जन धन के कनेक्शन दिए गए हैं लाखों महिलाओं को, तो वो उत्तराखंड में दिए गए हैं। अगर उज्ज्वला गांव-गांव तक पहुंची, उत्तराखंड में पहुंची। ये सब उत्तराखंड के मुद्दे हैं जिनकी चिंता इन्होंने कभी नहीं करी। ये विकास की बात करेंगे तो हम विकास में जवाब देंगे, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो हम जय श्री राम में जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो हम जय श्री राम में जवाब देंगे। वो कहते हैं बाबा नरेंद्र मोदी है। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जिस चुनाव में आते हैं वो बड़ा फैक्टर बन जाते हैं? इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की बात कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर है? वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। इस कोरोना काल में लोगों ने देख लिया कि जब जान पर बनती है, ना मोदी आते हैं, ना अमित शाह आते हैं, ना राजनाथ आते हैं, कोई नहीं आता। हमको गरीब जनता को बचाने कोई नहीं आता। इसलिए मैं नेहा जोशी जी से कहना चाहती हूँ कि आज आखिरी साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, अपने मुख्यमंत्रियों के ऊपर फेल का स्टैंप लगा दिया। मुख्यमंत्री बदलने को फेलियर कहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब में फिर इन्होंने क्या किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। और ये कोविड की बात कर रहे थे, कोविड के अंदर हर गरीब के घर अगर राशन पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और जो वैक्सीन की बात की, भारत ही नहीं, जनता का अधिकार है, वो आपने एहसान नहीं करा जनता पर, वो आपने एहसान नहीं करा, वो जनता का, वो हमारे, वो राशन की व्यवस्था, वो जनता का अधिकार है। वो आपने कोरोना काल में ऑक्सीजन लोगों को नहीं दी, हजारों लोग आपने जो वैक्सीन देने का काम किया, भारत ही नहीं, डेनमार्क के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन देने का काम किया संजीवनी के रूप में, तो पूरे दुनिया में भारत का गर्व उठा। देखिए, वैक्सीन तो मिली इस देश को। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के शासन होता तो वैक्सीन घोटाला भी करते थे आप लोग। इसका जवाब, वैक्सीन तो मिली, आपने भी लगवाई होगी। इसका जवाब मेरे अध्यक्ष गणेश दौदियाल जी ने दे दिया है। इसका जवाब उन्होंने दे दिया कि चवन्नी का निशान जो है वो कांग्रेस की देन है। उन्होंने ये बता दिया कि प्रधानमंत्री दावोस में इस बार तो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो बोल नहीं पाए बेचारे। पिछली बार दावोस गए थे तो बोले 31 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन लगा दूंगा। वो 40 लाख लोग उत्तराखंड के अभी भी दूसरी डोज नहीं पाए। वैक्सीन मुद्दा है, वैक्सीन मुद्दा है, चलो पर वैक्सीन तो लग गई है। अरे 17 वैक्सीन हमने लगाई, आज तक लग रही है लोगों को। 70 साल लग गए भारत को पोलियो मुक्त होने में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहुंचा ही नहीं पाई टीके। केवल 2 साल के अंदर टीका बनाया भी, लगाया भी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस। ये कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस है। 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी थोड़े पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे होइए भैया, पीछे होइए। लाइव और एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं हरिद्वार से, कैमरा से पीछे हो जाइए, मेरा निवेदन है। मैं एक महत्वपूर्ण बात पे बात करना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले सदन में राहुल जी बोले, राहुल जी ने काफी कुछ बोला।
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। उन्होंने बोला मोदी ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें दो हिंदुस्तान है, गरीब हिंदुस्तान है, एक अमीर हिंदुस्तान है। उसके बाद एक सेकंड, अरे आपके नेता की बात करो ना, लेकिन एक सेकंड, क्या आपको लगता है गरिमा जी सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी ने कहा इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट अ नेशन, क्या आपको लगता है ये भारत एक देश नहीं है, ये झुंड है राज्यों का? जवाब देने के लिए राहुल जी ने जब दो देशों की बात करी कि इस एक देश में दो तरह का समाज है, एक अमीर का एक गरीब का, वो समाज है वो किसान जो लाठी खा रहा था सड़कों पर, वो है वो गरीब समाज, वो बेरोजगार जो लाठी खाता है। भारत देश नहीं है? भारत देश नहीं है? भारत फेडरल स्ट्रक्चर है, देश नहीं है। देश के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है, यही मैं बता रही हूँ कि हमारा भारत देश है कि नहीं है मैडम? देश के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है जिसको समझने की जरूरत है। ये आपका परसेप्शन है, भारत है ना, ये आपका परसेप्शन है। गणतंत्र है कि नहीं है? आप ग्लास को आधा भरा हुआ देखना चाहते हैं या आधा खाली देखना चाहते हैं? आपका राहुल जी दिखाना चाह रहे हैं भाई। देखिए, जो राहुल जी ने कहा, सुन लीजिए, जो राहुल जी ने कहा कुछ हद तक मैं उनसे सहमत हूं। एक वो भारत है जो 2014 से पहले था, जो कहता था कि राम का अस्तित्व नहीं है। एक वो भारत है जो 2014 30 रुपए का प्लेटफॉर्म का टिकट है, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। भारत है जो 2014 से पहले कहता था कि राम का अस्तित्व नहीं है। जो एक भारत था जो राहुल गांधी का था, जो कहता था राम सेतु को तोड़ देना चाहिए, जो कहता था इस देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है, उस भारत को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। सब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब मैं ऑडियंस के पास आ रहा हूँ, आप लोग पीछे होइए। ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी, नहीं तो मैं भी यहाँ धरना देके बैठ जाऊंगा। बोलो तो आप लोग पीछे होइए। देखिए भाजपा वाले पीछे हो, व्यवस्था बनाइए आप लोग। देखिए अपनी बात को रखिए। मैं देखिए जो सबसे शांत बैठा होगा उसके पास आऊंगा मैं, जो सबसे शांत बैठेगा उसके पास आऊंगा मैं। ठीक है, अब आप पीछे होइए, अब आप पीछे होइए। देखिए पीछे होइए। मैं आपकी बात करूँ। अब जवाब नेहा जोशी जवाब। फिर गरिमा जी। मेरी कांग्रेस की एक साथी बैठी हैं जो ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रही थी। जब ये छोड़ के गए थे 2017 में उत्तराखंड को, 3 जिलों में आईसीयू था, आज 13 जिलों में आईसीयू है। 87 ऑक्सीजन प्लांट है, 87 ऑक्सीजन प्लांट आज फंक्शनल है। इनकी चलती तो लाशों के ढेर लग जाते, इनकी चलती तो किसी को वैक्सीन नहीं मिलती। हमारे ये कार्यकर्ता मोदी किसे चला रहे थे, राशन पहुंचा रहे थे, इनके कार्यकर्ता घरों में दुबके हुए थे। जी बताइए। किसी ने स्मार्ट सिटी बनते हुए देखी, किसी ने स्मार्ट सिटी देखी भाई, देश के अंदर स्मार्ट सिटी देखी, स्टैंड अप देखी, अच्छा स्टैंड अप इंडिया देखा, स्टार्टअप इंडिया देखा, शाइनिंग इंडिया देखा, 15 लाख देखे, 2 करोड़ नौकरी देखी। मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं। मोदी जी मोर को दाना खिलाते हैं, मोदी जी तो यहाँ लाठी लेकर बाबा बनकर घूमते हैं। बहुत बड़े वाले अब आप लोग कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल नफरत करती है या सैद्धांतिक रूप से नफरत करती है? देखिए, इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि यहाँ के नेताओं के पास कुछ नहीं होता, हर चीज में मोदी को आगे कर देते हैं। यहाँ के उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या केवल ठेंगा दिखाने के लिए हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री ठीक है, हर बात के लिए मोदी का ही राग अपना है। ठीक है। अच्छा, एक मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप लोग पीछे बैठ जाइए, हमारा कैमरा कुछ कैच ही नहीं कर पा रहा। आप लोग इतने आ गए, कैमरा किसी की कुछ नहीं हो पा रहा। मुझे पीसीआर बोल रहा है। अमीर जी थोड़ा मैं आपका जवाब लूंगा, इसके बाद आप ही का लूंगा। आप मैडम बोलिए ना पीछे होने के लिए लोगों को। नेहा जी आप भी अपने लोगों को बैठ जाइए प्लीज, थोड़ा पीछे बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए ना। हाँ रोक दिया। पीछे हो जाइए। देखिए मेरे पास भी उधर जगह नहीं बची, आप लोग कुर्सी पे बैठिए। देखिए
देखिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे। अमीश जी, सारे युवा यहाँ पर आज बैठे हैं और ये बार बार जिस स्टार्टअप इंडिया का मजाक बनाते हैं ना कांग्रेस पार्टी के लिए, वो उस स्टार्टअप इंडिया का मजाक बनाते हैं जिसके कारण लाखों युवा उत्तराखंड के अंदर आज पिछले 3.5 साल के अंदर 99 स्टार्टअप्स, हमारे जो भाई पलायन करके चले गए थे, वापस आकर वो स्टार्टअप चला रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जो एक झुंझुना सरकारी नौकरी का पकड़ाया है युवाओं को, आज हमारे युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो ये उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? क्यों नहीं बनने देना चाहते एक सशक्त उत्तराखंड? गरिमा जी, मेक इन इंडिया का मजाक, तो मेक इन इंडिया तो इन सबका है, वो तो कांग्रेस का भी है, भाजपा का भी है, आम आदमी पार्टी का भी है, सबका है, भारत का है वो तो। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, कैग की रिपोर्ट है साथियों की 97% हिंदुस्तानियों की आय में कमी आ गई है। मैं बताना चाहती हूँ 97% हिंदुस्तानियों की आय में कमी आ गई है, कैग की रिपोर्ट है। फिर अगर इतना मेक इन इंडिया, अगर मेक इन इंडिया और शाइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इतना चल रहा था नेहा जी, तो जो 4 लाख प्रवासी हमारे उत्तराखंडी वापस आए थे, आपका पलायन आयोग कहता है सारे वापस चले गए। बताएं आप इतनी भूखमरी क्यों है? बताएं आप इतनी यहाँ गरीबी क्यों है? बताएं आप लोग इतने कष्ट परेशानी में क्यों है? क्योंकि उसके लिए 56 इंच का सीना नहीं, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए, क्योंकि वो मोदी जी के पास नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आता, नरेंद्र मोदी पे पर्सनल कमेंट क्यों होता है? 56 इंच का सीना नहीं, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, ये मुद्दों पर उनको घेर नहीं सकते, विकास पर उनकी बात नहीं कर सकते, इसलिए केवल पर्सनल अटैक करते हैं। 53 गालियां दी थी इन्होंने 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को, और जनता ने जनादेश दे दिया। इस बार देखते हैं जो गालियां दे रहे कैसा जनादेश। एक इम्पोर्टेंट, एक देखिए, कांग्रेस भी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस भी यहाँ मौजूद है, भाजपा भी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस भी यहाँ मौजूद है, भाजपा भी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस के भी समर्थक है, भाजपा के भी समर्थक है, लेकिन एक पार्टी यहाँ पर नहीं है, वो है आम आदमी पार्टी। अब आप अगर इनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन बताइए मोदी जी ने इतने जुमले बहुत शुक्रिया गंगा जल से, और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया व्यवस्था बनाए रखे यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये माँ गंगा के जल को मैं अपने घर के मंदिर में रखूंगा। ये हरिद्वार का प्रेम है, ये हरिद्वार का प्रेम है, मैं इसको अपने पास रखता हूँ पूरे सम्मान पूर्वक मैं इसको रखता हूँ, इस माला को, और हर गंगे। लेकिन देखिए, इस गंगा मैया को बदनाम किया इन्होंने, कोरोना टेस्ट लगाया, गंगा मैया में लाशें तैरी हैं, इसी गंगा मैया में लाशें तैरी हैं, यहाँ के शमशान में गंगा मैया को नहर बता दिया था, अस्तित्व पर ही शंका पैदा कर दी थी, न गंगा को बख्शा, न हरिद्वार को बख्शा। एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी किसका खेल खराब कर रही है, ये मैं जानना चाहता हूँ। गरिमा जी बताइए। वो किसी का खेल नहीं खराब कर रही, उसका कोई वजूद नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार तो कोठियाल आ रहे हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल बताए ना कि कोठियाल के पास टीम कहाँ है, एक एक करके सब वापस कांग्रेस। अच्छा बग्गा, अच्छा दिल्ली में आप दोनों की पॉलिटिकल पार्टी को, इससे मेरा संदर्भ है, आम आदमी पार्टी धो चुकी है, नहीं धोया। आपकी 0 सीटें आई, इनकी 8 हो गई। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आ गई, लेकिन दिल्ली में नहीं आ पाई। अरविंद केजरीवाल क्या एक चुनौती है आप लोगों के लिए? मैं केजरीवाल जी की बात का जवाब दे देता हूं। केजरीवाल जी ने कहा कोटियाल आ रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कोटियाल भी आ रहे हैं और रावत साहब भी आ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी के सीएम के शपथ समारोह में आ रहे हैं। अरविंद भाई बोलो। वो कहते हैं कि इस बार ही पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण होगा, कोटियाल भी आएंगे, रावत जी भी आएंगे। आप इनोवा से आए हैं? इनोवा से आए हैं? उसी इनोवा में भाजपा के जितने लोग हैं ना, भरकर जाएंगे, इतने ही विधायक इनके आ रहे हैं। अच्छा, कितने विधायक आ रहे हैं? जितने इनोवा में आप आते हैं 5-6 बस, उतने ही आ रहे हैं। जनता और आम आदमी पार्टी जान चुकी है। आम आदमी पार्टी नमेश जी, मैं एक निवेदन। अच्छा, आम आदमी पार्टी हमारे विजयपाल सजवाण गंगोत्री से कोठियाल जी कहीं दूर तक नहीं दिखाई। पर एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तो 0 पे लाई आपको। हम तो अपने उत्तराखंड की बता रहे हैं ना। अच्छा, दिल्ली से कोई मतलब नहीं आपको? गंगोत्री उत्तरकाशी नहीं सुनी आपको दिल्ली से मतलब नहीं? अभी आप गंगा किनारे यहाँ आए हैं, मैं आपको गंगोत्री मैया जहाँ गंगा चल रही है, मैं वहां का बता रहा हूँ। हमारे विजयपाल सजवाण जी गंगोत्री से कोठियाल जी वहां दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। नया एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ धर्म नगरी में हम बात कर रहे हैं, तो बात हिंदू और हिंदुत्व की भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि
अरविंद केजरीवाल पंजाब में आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं? अमीश जी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में प्रासंगिक ही नहीं है। मैं एक शब्द बोल के भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगी। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी। आप दोनों, अच्छा, इसमें कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हो गया आम आदमी पार्टी को लेकर। गठबंधन नहीं है, और क्या? जनता बोल रही है, उत्तराखंड की जनता बोल रही है। उत्तराखंड की जनता फ्री वाली नहीं है, उत्तराखंड की जनता जुमलेबाज नहीं है। दिल्ली वाली जनता फ्री वाली नहीं, मेरी बात सुनिए। अभी मैं गरिमा जी की एक पॉइंट है, उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी जनता है, बिल्कुल ठीक। उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी जनता है, ये हम सब मानते हैं। हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें विकास दीजिए। एक बात अमीर जी, अभी माँ गंगा का आप आचमन कर रहे थे। जिस माँ गंगा की बेइज्जती करी, जिस माँ गंगा की आज ये बात कर रही है, राहुल गांधी जी आए थे, हो सकता है माफी मांग के गए हों। इनके हरीश रावत जी ने माँ गंगा को नहर घोषित कर दिया था, माफी मांगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हरीश रावत ने गंगा को नहर घोषित कर दिया। माफी नहीं, आप जानते हैं क्यों करा था, क्यों करा? इसलिए क्योंकि वो सारे घर डिमोलिश हो रहे थे गंगा के चारों तरफ। नहर कर देंगे गंगा गंगा तो माँ है। गंगा का वजूद ना कोई खत्म कर पाया है, ना कर पाएगा, जैसे हिंदू सनातन धर्म का। जी 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 जी। जो हरीश रावत जी ने मां गंगा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, सिर्फ एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए कि आपको ध्यान होगा, जुम्मे की नमाज में छुट्टी घोषित की थी। ये उसका पत्र मैं लेके आया हूँ, हरीश रावत जी की सरकार का ये पत्र मैं। ठीक है, क्यों पर जुम्मे की नमाज क्यों करी थी शुरू? देखिए, ये बग्गा जी, इनको गौर से देखिए साथियों, ये बग्गा जी वही हैं जिन्होंने ट्विटर पर हरीश रावत की लंबी सी दाढ़ी बढ़ा दी और टोपी पहना दी और चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया। वैसे ही ये चिट्ठी भी झूठी है, जैसे वो हरीश रावत झूठे थे, ये चिट्ठी भी झूठी। आज गरिमा जी दूध की धुली बन रही है। नाली का कीड़ा नरेंद्र मोदी को इन्हीं कार्यकर्ताओं ने कहा था, नाली का कीड़ा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान है। जी जी, मैं आ रहा हूँ, बच्चा भाई आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन एक सवाल, आप शांत बैठिए, आपका सवाल, एक सवाल। मेरा सवाल दोनों बीजेपी गण से है। आपने कहा पूरे विश्व को, मतलब पूरे देश को वैक्सीनेशन मिली है मोदी जी की तरफ से फ्री में। मैं 2:54 पे 30 तारीख को पार्षद जी के साथ बैठा था और मेरे पास मैसेज आता है, यू हैव बीन वैक्सीनेटेड फ्रॉम सेकंड डोज, और यही मैसेज मेरे घर में जाता है, जबकि मैं बैठा हुआ हूँ और इसका प्रूफ है मेरे। मतलब पेपर एक बार बताइए, एक इतनी बड़ी व्यवस्था में एक त्रुटि तो हो ही सकती है सर। मेरे सारे ग्रुप के बाद आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई? और मेरे पास मैसेज आ गया। आपने एक भी बड़ी वैक्सीन लगाई? कांग्रेस की तरफ से सवाल आया, एक बग्गा साहब इसका जवाब दीजिए कि वैक्सीन में जिनको वैक्सीन नहीं लग रही उनको भी सर्टिफिकेट आ जाते हैं। मैंने वो न्यूज आर्टिकल जब वो सवाल पूछ रहे थे निकाल के रखा था। हरिद्वार के अंदर ही एक आदमी जब कुंभ का मेला लगा था, फेक वैक्सीन का सर्टिफिकेट बनाते पकड़ा गया। जब पुलिस ने जांच की, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला जो झज्जर के अंदर से पकड़ा गया। मैं इनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग फेक सर्टिफिकेट बनाने का काम कर रहे थे। गूगल के अंदर आप निकाल के देख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब बताइए, उन्होंने एक आर्टिकल निकाला, एक न्यूज वेबसाइट का, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ही फेक सर्टिफिकेट बना रहा था। लेकिन बीजेपी की तरफ से सवाल आया, उस सवाल का आप जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं अरविंद भाई, आ रहा हूं। बीजेपी की तरफ से एक सवाल आया, बीजेपी की तरफ से यह सवाल आया कि क्या आप लोग वैक्सीन के नाम पे डरा रहे थे क्योंकि कांग्रेस के नेता ने बोला कि इसमें गौमांस है या गाय का कोई अंश है? क्यों? देखिए, मैं बताना चाहता, ऐसा क्यों किया? बग्गा जी ने जिसका निकाला है जिक्र, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, सत्ता किसकी है, सरकार किसकी है, किसके नाक के नीचे हो रहा है, जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? इसका मतलब निकम्मे हो, नकारे हो। कांग्रेस का आप लोग कालेबाजारी कर रहे हैं। सोनिया गांधी अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया के सितारे हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। बग्गा जी ट्विटर नेता है, ट्विटर नेता। अभी यहाँ डिबेट और अरविंद, मैं 1 मिनट लूंगा, आप बहुत जल्दी। हाँ बोलिए। उत्तराखंड की बात पर 1 मिनट लूंगा। उत्तराखंड की बात। हाँ बोले। मेरा ये छोटा भाई जो है, विगत बहुत 1 वर्ष या 2 दिन आप इनको शांत कराइए। एक मिनट, आपके नेता बोल रहे हैं बीजेपी। नेहा जी शांत कराइए, नेहा जी शांत कराइए इनको। एक मिनट, ये शांत होइए। अब बोलिए अरविंद जी बोलिए। मैं अपने छोटे भाई बग्गा से भी ये निवेदन करूंगा, ये
ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे के बारे में भी अगर ये थोड़ा सा जानकारी लेकर आते, जो इन्हें बोलना था, पंजाबी समाज जो है, हमारे किसान भाई जो पड़े रहे उनके लिए आते। आज व्यापारी हरिद्वार का नहीं, पूरे उत्तराखंड का जो बेचारा त्रस्त है उसके बारे में भी अगर कुछ बोलते, आप व्यापार के लिए कुछ बोलते। आज हमारा टूरिज्म आपने खत्म कर दिया, आज हमारा पूरा टूरिज्म खत्म कर दिया। एक सेकंड, आप लोग शांत होइए। वो कह रहे टूरिज्म को खत्म करा आप लोगों ने यहाँ पर। आज अगर 1,66,000 हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के भाई थे उनको आर्थिक पैकेज दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। इन्होंने तो स्कैम कर देना था इसके नाम पर भी। अब चलो मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं एक सेकंड पीछे होइए बैठिए। अब बॉस क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? रैली करिए ना आप लोग। आप हरिद्वार से आज हमारी एक बड़ी चर्चा देख रहे हैं, लेकिन ये चर्चा बहुत गर्म हो रही है। हालांकि ओम जो है वो शांति का प्रतीक होता है, लेकिन इस चर्चा में शांति कम है। लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि लोग जो है वो शांत तरीके से अपनी बात को रखेंगे और वक्ताओं को भी बोलने देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपनी बात को शांत तरीके से रखिए और जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। तेजेंद्र बग्गा, बात का जवाब जो अरविंद जी ने बोला, उस बात का जवाब। अरविंद जी ने कहा कि ज्ञान गोदड़ी के ऊपर यह जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा जो उस सरकार के शासनकाल में तोड़ा गया था, जिन्होंने 1984 के अंदर सिखों की हत्या की, उस सरकार के शासनकाल में टूटा था, उसको रिकंस्ट्रक्शन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहां पे जमीन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे जमीन देने का कार्य किया और उन लोगों ने उस गुरुद्वारे को तोड़ा था, जिन्होंने 1984 में सिखों की हत्या की थी। जोर से बोल सकते हैं, एक मिनट मेरे कांग्रेस के साथियों, एक मिनट शांति रखिए। जब मैं बार बार कह रही हूँ कि इस व्यक्ति का चेहरा गौर से देखो, इसीलिए कह रही हूँ कि यही वो लोग होते हैं जो समाज को बांटते हैं, यही वो असामाजिक तत्व होते हैं। ये जो ट्रैक्टर के नीचे किसानों को रोकने वाली पार्टी है, ये जो बेरोजगारों पर लाठियां चढ़ाने वाली पार्टी है, यही वो चेहरा होता है जो हम बार बार कहते हैं असामाजिक तत्व जो समाज को बांट रहे हैं, घृणा में, नफरत में, वो तेजेंद्र पाल बग्गा जैसे लोग। मैं आपको मौका दूंगा। आपने इस शो की शुरुआत में एक सवाल कहा था। आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्यों धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है। हम बात कर रहे थे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की, ये जुम्मे की नमाज लेकर आए। हम बात कर रहे थे ऑल वेदर रोड की, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेकर आए और हिंदू मुस्लिम हम करते हैं। इनके प्रत्याशी की रैली में नाराए तकबीर अल्लाह अकबर होना चाहता है और हिंदू मुस्लिम हम करते हैं। जी जैसा नेता वैसे भक्त। केवल झूठ का पोटला व्यापारियों को मारने के लिए। कभी तो यहाँ मेट्रो चेल चल रही है, कभी पेट्रोकाल चला रहे हैं, कभी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मुझे वो स्मार्ट सिटी और ठीक है कहाँ पर है वो? अब मैं आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी है जिनके मन में एक प्रश्न है। आप लोग बैठिए, एक व्यक्ति बात रखिएगा। आप लोग बैठिए, फिर कैमरा में आगे बैठिए कैमरा आगे। 50 सालों से चित्रा टाकिज के सामने 150 परिवार अपना रोजगार चला रहे थे। उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जब तक उनको कहीं और दुकानें ना दी जाए, वहां से दुकानें ना तोड़ी जाए। परंतु मदन कौशिक जी के समय में सरकार ने उत्पीड़न किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करी और हमारी दुकानें तोड़ दी। नया दोषी ये सवाल है पब्लिक का, ये पब्लिक का सवाल है। इसका जवाब क्या है? इस बीच में कांग्रेस की सरकार भी तो आई, थोड़ा इनसे भी पूछ लेते। बाकी हरिद्वार की जनता तो जवाब दे ही रही है। बोलो क्या कह रहे हैं? मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से ये है कि पहले तो मैं सरदार जी को बता दूं, ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा आजादी से पहले का, यहाँ पे ना तो 84 में कोई टूटा है। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की दीवार की गई है। गुरुद्वारे को तोड़ा गया क्या भाई साहब? गुरुद्वारे को तोड़ा गया, पूछिए। मैंने क्या कहा था कि ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे को सरकार ने तोड़ा, जिसने 1984 में सिखों की
की हत्या की थी। मैंने तो किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया था। बोला किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था। 84 के दंगे तो आपकी सरकार में हुए। राजीव गांधी जी ने बोला बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, इनके बड़े आपको तो पता ही है। हालांकि कमलनाथ पे भी आरोप लगते हैं, सज्जन कुमार तो जेल में। गोधरा नहीं, गोधरा कांड पर भी कुछ बोल रहे सरदार जी। मैं बग्गा जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ। मैं बग्गा जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ। बग्गा जी, नेता बनने के लिए इस समय समाज का जो बंटवारा कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। गोधरा कांड आप महिला है गरिमा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आप महिला है, घूंघट की प्रथा गलत है, आप मानती है नहीं मानती? तो हिजाब की क्यों सही है? नहीं, हमने कभी नहीं कहा। किसी भी महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरत है कि वो बढ़ चढ़ कर सामने आए। पर हिजाब के समर्थन में कांग्रेस की खड़ी हो जाती है। हम कभी नहीं खड़े हुए। बयान दे रहे हैं। हम कभी नहीं खड़े हुए। हमने कहा धर्म को राजनीति में मत लाइए, संस्कृति को राजनीति में मत लाइए। पर जब घूंघट गलत है तो हिजाब भी गलत है। अमीश जी, क्या जब घूंघट गलत है तो हिजाब क्यों नहीं गलत है? बिल्कुल गलत है अमीश जी। 75 साल लगे हैं भारत की महिलाओं को घूंघट से, पर्दे से बाहर आने में, और आज यही कांग्रेस के नेता महिलाओं को फिर से, सऊदी अरब में महिलाएं लड़ रही हैं हिजाब के खिलाफ, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है कि हिजाब पहनाइए लड़कियों को। ठीक है, देखिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग पीछे हो जाइए और बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। 15 दिन के बाद 4.5 साल तक इनकी सरकार रही, वो क्या कर रही थी ये बताइए, वो बताइए हमारे को आंकड़े। 4.25 साल में आपने क्या किया ये बताइए। ये गंगा सभा के पदाधिकारी यहाँ आकर बोल रहे हैं गंगा की सेवा करने वाले, आपने 4.25 साल क्या किया आप बताइए। 4.25 साल आप जी गंगा को इतना निर्भर किया कि राहुल गांधी आके यहाँ गंगा में पानी पीने का। अच्छा, राहुल भी तो आए थे गंगा में। बीजेपी कह रही है इनको, राहुल को पता ही नहीं था गंगा में कैसे काम, आरती कैसे करनी है, उसकी अंजलि कैसे देनी है। मुझको लगता है इनको लिखकर बग्गा जी जोर से बोल लेते हैं और इनको पता ही कुछ नहीं है। राहुल जी जब आप अपने तस्वीरें देखी, सबने पूरी उन्हें आचार्य प्रमोद किस्सा बता रहे थे, राहुल जी ने पूरी पूजा और आरती करी। सुनिए, ये नेट पर जो लिख के भेज देता है ना, आप अपने ज्ञान का भी इस्तेमाल करिए थोड़ा सा। उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे पूजा की जाती है। ये वही लोग हैं जो उत्तराखंड बनाने का विरोध करते थे, जो कहते थे उत्तराखंड नहीं बनना चाहिए। जी। राहुल जी आए हरिद्वार। राहुल जी जब गंगा में आरती कर रहे थे और उसको अंजलि दे रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा था करना क्या है, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम उनका हाथ पकड़ के समझा रहे थे। राहुल जी का बिल्ला भी आपने डाला हुआ है, तो राहुल जी आपके लिए लायबिलिटी है या एसेट है? चलिए, मेरे नेता पे इन्होंने सवाल उठाया है साथियों। यहाँ बग्गा जी भी हैं, यहाँ नेहा जी भी हैं। इन्हें रामचरितमानस की सुननी है तो वो सुनाती हूँ, रामायण की सुननी है वो सुनाती हूँ, रुद्राष्टक सुनना है तो वो सुनाती हूँ। लेकिन मेरा चैलेंज है कि फिर इनको भी सुनाना पड़ेगा। जहां से मैं छोड़ूंगी वहां से शुरू। राहुल गांधी आपके लिए एसेट है, लायबिलिटी? नहीं, मैं यही आपको, ही इज अ बिग एसेट। आज अगर कोई जनता के लिए, देखिए कांग्रेस की विचारधारा क्या है। कांग्रेस की विचारधारा है अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसके आंसू पोंछना। वो आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति के आंसू आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पोंछ रहे हैं। देखिए, ये पुलिस को बीच में आना पड़ा है क्योंकि जनता यहां मान नहीं रही है। मैं निवेदन बार बार कर रहा हूं, ये मैं अंतर जाने दूंगा, सब कुछ लाइव जाने दे रहा हूं मैं। देखिए, ये पुलिस को बीच में आना पड़ा है क्योंकि जनता यहां मान नहीं रही है। मैं निवेदन बार बार कर रहा हूं, ये मैं अनकट जाने दूंगा, सब कुछ लाइव जाने दे रहा हूं मैं। व्यवस्था खराब करने की कुछ लोग मैं आपको, देखिए व्यवस्था सब आप तो खराब हो रही। एक सेकंड रुकिए। व्यवस्था खराब हो रही है। प्लीज मैं कहता हूं कि पुलिस के लोग यहाँ खड़े रहे और व्यवस्था को बनाए रखे। इलेक्शन कमीशन का प्रोटोकॉल जो है उसको मेंटेन करके बहस होनी चाहिए। ठीक है मैडम, ये हर की पौड़ी पर राहुल गांधी ने आकर अब बीजेपी कह रही है उनका काम आसान कर दिया है। नहीं, देखिए सबके सामने करी। मैं बताना, मैं ही तो जवाब दे रही हूँ आपको कि इनसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद हमें सीखने की जरूरत नहीं है। मैं अमीश जी आप मुझे अलाउ करिए ना, मैं ये जहाँ की लाइनें कहेंगे वहाँ की चौपाई सुनाऊंगी। ये कांग्रेस को सिखाएंगे हिंदुत्व, ये कांग्रेस को सिखाएंगे राष्ट्रवाद। कांग्रेस के
जोशी से तो कोई शक नहीं है कि गरिमा जी को रामचरितमानस कंठस्थ होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि गरिमा महिरा दसौनी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगी, बनेगा तो कोई गांधी या फिर कोई वाड्रा। ये तो बात सच है, ये तो बात सच है। अरे नहीं, मैं जवाब देती हूँ ना, मुझे लगता है। एक मिनट अमीश जी, मैं बता रही हूँ अमीश जी, मुझे बोलने तो दीजिए। नेहा जोशी और शायद आपको भी कांग्रेस का इतिहास नहीं पता, 18-19 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, मात्र 3 गांधी फैमिली से हुए हैं, तो आपको पहले होमवर्क करना चाहिए। मात्र 3 आजादी के बाद की बात हो रही है, आजादी के बाद की। अच्छा मुझे बताइए, 47 के बाद गांधी परिवार के कितने साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे? आप बताएं, मैं बताऊं? मैं यही मुझे पता है कौन रहा कौन नहीं रहा। हाँ बताइए। सोनिया जी 19 साल प्लस 2.5 साल और लगा लीजिए, राहुल जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। बोलने दीजिए। 18 से 19 मेरे भाइयों, 18 से 19 राष्ट्रीय अध्यक्ष में 3 अगर गांधी फैमिली से हैं तो बाकी कौन हुए? आम आदमी, नॉन गांधी। अरे अच्छा, सीताराम केसरी जी वो दलित जिनकी लाश कांग्रेस ऑफिस में घुसने नहीं दी थी लोगों में जब उनकी मौत हुई थी। जी जी जी। अच्छा एक सेकंड, ना बंटवारा नहीं, पर बात बिल्कुल सच नहीं है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। पीवी नरसिम्हा राव, एक सेकंड, पर पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को दिल्ली में भी नहीं रखने दिया था। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक किताब लिखी गई जिसमें ये बात लिखी गई, मना कर दिया गया था। मनमोहन सिंह के तत्कालीन जो एडवाइजर थे, मीडिया एडवाइजर, उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने बोला मनमोहन सिंह भी परेशान हो गए थे, हैरान हो गए थे कि कैसे हो सकता है, देखिए क्योंकि उससे परिवार की नहीं बन रही थी। नहीं सुनिए, मुझे समझ नहीं आता, ये कहते हैं रामलला को हम लाए, इन्हें ये नहीं पता रामलला इनको लेकर आए। हिंदू हिंदू तो अलग होता है। नहीं, आप मेरे से हिंदू हिंदू तो अलग होता है, मैं पूछ रहा हूँ किसने कहा है हिंदू हिंदू? राहुल गांधी जी ने कहा, ये इनको राहुल विरोध गांधी जी ने कहा, ये व्हाट्सएप, वो कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू तो अलग नहीं होता, अरविंद जी ने बोला। ये व्हाट्सएप, तो राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। देखिए, ये मैंने फिर कहा कि समझ की बात है, आप कैसा परसेप्शन ले रहे हैं। आज दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद राजनीतिक दल जिन मुद्दों के लिए होते हैं वो मुद्दे गौड़ हो गए हैं। ठीक है, बग्गा अभी मेरी बहन, अभी बोले दीजिए, धर्म अभी मेरी बहन कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले गोधरा की बात नहीं करते हैं। गोधरा के अंदर जो ट्रेन चलाने का काम किया उसके अंदर कांग्रेस का पार्षद पकड़ा गया। ये लोग खबर मैं टीवी के चैनल पे दिखा रहा हूँ, कांग्रेस का पार्षद। हिंदू हिंदुत्व का क्या? मेरे बग्गा जी पहले ज्ञानपुरा से व्हाट्सएप से पढ़ लीजिए, बिना पढ़े आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, वो कह रहे बिना पढ़े जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पहले आप सुनिए, आप बहुत जोर से बोल लेते हैं, आप बहुत, मैं लड़ नहीं रहा आपसे, आप बहुत जोर से, मैं आपके बराबर जोर से नहीं बोल सकता, आप तर्कों पर बात करिए। आप बहुत जोर से बोलते हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं कि हरीश रावत अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी हिंदू हिंदुत्व पे फर्क समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने महामंडलेश्वरों से भी बात करी, और अब देशानंद गिरी जी ने बोला कि सूर्य उसकी रोशनी अलग है, कि फल और उसका रस अलग है, तो हिंदू और हिंदुत्व कैसे एक होगा? आपके नेता भी नहीं मान रहे वो बात, तो फिर राहुल गांधी समझा किसको रहे? देखिए, पूरा देश इस बात को जानता है, आज भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। पूरा देश जानता है कि ये हिंदू मुस्लिम या ये तुष्टीकरण की बात किसके आने के बाद से आई है देश के अंदर। पर 47 में देश का बंटवारा हो गया, उसके पहले मुजफ्फरनगर दंगे हो गए, भागलपुर दंगे हो गए, 84 के दंगे हो गए। आपको लगता है हिंदू मुसलमान नरेंद्र मोदी के आने के बाद आया? 47 में देश का बंटवारा हो गया हिंदू मुसलमान के नाम पर। मुझे एक बात पता है कि जो हमारा बचपन एक गुलदस्ते की तरह बीता है वो हिंदुस्तान नहीं रह गया, इसके अंदर भय, नफरत और डर का वातावरण। 2014 के बाद नफरत आ गई है। अमीर जी, बचपन में हिस्ट्री की जो बुक होती थी ना, उसमें पढ़ते थे 8वीं की डिवाइड एंड रूल कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी होती थी, किस तरीके से सत्ता अपने पास रखने के लिए, पावर अपने पास रखने के लिए। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप लोग पीछे होइए। कैमरा नहीं जा पाएगा तो कोई फायदा नहीं है। देखिए, पुलिस की बात को मानिए, आप लोग पीछे होइए, पीछे होइए, आप लोग पीछे। एक सेकंड, आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, इन्हें पीछे करिए। चलिए, अब इस दौर में बात करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर कौन से मुद्दे ज्यादा अहम हैं। मैं शुरुआत करता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा जोशी से इस दौर की। नेहा,
क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए जनता भी है यहां पर। उत्तराखंड में दो महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको बीजेपी लेकर चुनाव लड़ रही है, ये वाला सबसे बड़ा मुद्दा और एकमात्र मुद्दा मैं तो कहूंगी, दूसरे भी जाऊंगी, वो है विकास। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट पिछले 5 साल में उत्तराखंड के अंदर हुआ है, वो एक विकास का फाउंडेशन ले करता है। उसी से नौकरी, जो रेलवे लाइन बिछी है। कांग्रेस कहती है बेरोजगारी बहुत है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग बेरोजगार हो गए तो उनको लगेगा ही ना। क्या आप वो कहते हैं कि आपके नेता बेरोजगार हो रहे हैं? मेरी छोटी बहन ने बहुत बढ़िया बात कही। विकास इनके कार्यकर्ताओं का और इनके नेताओं का बहुत विकास हुआ है। जनता मरी है, जनता मर गई। मैं उत्तराखंड की जनता से कहना चाहती हूँ, देख लीजिए भारतीय जनता की पार्टी की प्रवक्ता को, जिसको बेरोजगारी नजर नहीं आती, जिसको महंगाई नजर नहीं आती। तेजिंदर बग्गा, क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी है उत्तराखंड के अंदर या उत्तराखंड के मुद्दे हावी है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, खोलो ना, अब कौन खोलो ना, मोदी जी का नाम आता है, जैसे ही मोदी जी का नाम आता है, कांग्रेस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कह रहे प्रदेश की बात करो। तो मैं धामी जी की बात करना चाहता हूँ। धामी जी का मुकाबला हरीश रावत है। फिलहाल देवभूमि की इस खास पेश से इतना ही, पेशकश में इतना ही। लेकिन हर हर गंगे, क्योंकि मैं गंगा के किनारे में हूं, इसलिए बोलूंगा, गंगा माई जो है वो सब जानती है। इसलिए कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो जनता जनार्दन आने वाले चुनाव में तय कर देगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।